जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में होने जा रही है सबसे बड़ी भर्ती। अभी तक अगर हम बात करें तो सबसे जो अधिक संख्या पर, अधिक पदों पर जो भर्ती हुई है 49,568। उससे पहले थी 41,520 2018 में। उसके जस्ट बाद आई थी 49,568। उसके अलावा कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए कांस्टेबल के पदों पर, जिसमें वैकेंसी 50,000 प्लस पदों पर हो। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में होने जा रही है सबसे अधिक पदों पर भर्ती, 50,000 प्लस पद है। तो दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं यूपी पुलिस में सिलेक्शन, तो आप रेगुलर अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। जो अफवाहें अभी तक चल रही हैं उनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। तो पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो पहले पदों की संख्या थी वो दोस्तों 35,000 थी जब नोटिस निकाला गया था टेंडर को लेकर। लेकिन वो टेंडर फाइनल नहीं हुआ, तो वो पद बढ़ते बढ़ते पहले 8,000 पद ऐड करे गए, उसके बाद पद और बढ़ाए गए। अब ये पदों की संख्या 52,699 हुई थी। अब उसके बाद दोस्तों 58,737 पद आपके टोटल हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर 58,737 पदों पर भी वैकेंसी आपको नहीं मिलती है, तो आप ये अनुमान लगाइए कि 50,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ी भर्ती है इतिहास की। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ये भर्ती तो आएगी नहीं सर, काफी दिन से ऐसा ही चल रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, अब बिल्कुल अगर आप अपनी तैयारी अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में देरी कर रहे हैं। आप सभी को बता देता हूं कि अगर बात कर रहे हैं दोस्तों 2018 में बैक टू बैक दो भर्ती हुई थी, 41,520 और उसके बाद हुई थी 49,568। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं 2018 या 19 वाली अगर इन्हें वैकेंसी मांगे तो अब चल रहा है 2023। तो दोस्तों, अगर 2018 से आप काउंट करते हैं तो साल कितनी हो गई है? 4, मतलब 5वीं साल चल रहा है। 2019 से देखें फिर भी 4 साल हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इतने दिनों के बाद आपको यह भर्ती मिल रही है और बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप इस भर्ती को अपने हाथ से निकल जाने देंगे तो आप कहीं ना कहीं फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपने सपना देखा है, आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डिफरेंट मतलब वैकेंसी है। अगर कांस्टेबल की बात करें तो 50,000 प्लस पदों पर है, क्लियर है, 50,000 प्लस पदों पर है। साथ साथ यूपी एसआई के भी पद हैं। कितने हैं मेरे भाई? 2500 से अधिक पदों पर हैं, 2500 से अधिक पद हैं। तो इसके अलावा कुछ जेल वार्डर फायरमैन के भी हैं। तो ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सर क्या आयु में छूट मिलेगी, सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि नोटिफिकेशन आपका अभी टेंडर को लेकर जो नोटिस जारी किया गया था टेंडर को लेकर दोस्तों, तो उसमें जो समय मांगा है वो 25 अगस्त तक बोला गया है कि आप जो भी इस भर्ती को कंप्लीट कराना चाहते हैं तो वो डिटेल कंपनियों की जो मांगी है उसका समय दिया गया 25 अगस्त। नोटिस कब आया था? 18 अगस्त को। तो समय बहुत कम है। तो कहने का मतलब यह है कि चुनावी भर्ती है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तय समय पर आपका क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि तय समय पर ये पेपर होगा। जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा और कंपनी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है 49,568 वाली भर्ती में भी ये देखा गया था कि जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत कम समय मिला था। एक न्यूज है दोस्तों, आप सभी ने देखी होगी। अगर इसकी हम बात करें, इसमें क्या लिखा गया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है कि यूपी पुलिस में जल्द होगी 52,699 पदों पर सिपाहियों की भर्ती। यूपी पुलिस में जल्द ही 52,699 पदों पर सिपाही भर्ती होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक कार्यदायी संस्थाओं से 25 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। मतलब 25 अगस्त तक उन्होंने बोला है कि जो भी मतलब संस्था है जो पेपर कराना चाहती है तो 25 अगस्त तक वो अपना डाटा दे दे। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 25 अगस्त। तो ये पुरानी कोई न्यूज नहीं है, अभी हाल ही की न्यूज है, टेंडर को आने के बाद की। ठीक है, बोर्ड का अनुमान है कि भर्ती में 20 से 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। मतलब जो भर्ती बोर्ड है वो कह रहा है कि 20 से 25 लाख बच्चे क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। लेकिन ये संख्या इससे भी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, चलिए, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पुरुष व महिलाओं के लिए आरक्षी, नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी विशेष सुरक्षा, फायरमैन व नवगठित पीएससी महिला वाहिनियों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिए इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन सिलेक्ट करके लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने के लिए मतलब बताया गया कि प्रोसेस क्या रहेगा। क्लियर है। और क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो मेरे भाई पहले जो थी ये 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, तब कार्यदायी
संस्था का चयन नहीं हो सका था। बाद में सिपाही भर्ती के जो पद हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो वैकेंसी होनी थी कितनी होनी थी, ये होनी थी दोस्तों आपकी 35,757। मैंने आपको बताया था कितनी होनी थी, 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी। अब बढ़कर कितनी हो गई है मेरे भाई, 52,699 हो गई है, और इससे भी अधिक आ सकती है। तो मान के चलिए 50,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो आप सभी तैयार रहिए। 25 अगस्त तक जो भी कंपनियों को लेकर बहुत कम समय दिया गया है, तो 25 अगस्त तक ये टेंडर वाली जो प्रक्रिया है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आयु की छूट को लेकर हम बात कर लेते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जो है, आप सभी ने देख लिया होगा कि आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप यहां भी चेक करना चाहते हैं जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं आयु को छूट को लेकर, तो अगर आयु में जो छूट मिलती है उसमें भर्ती बोर्ड कुछ नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, गवर्नमेंट पर। तो जो सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो एक सवाल इसमें पूछा गया था कि मेरे भाई देखिए, मैं देखता हूं, इसमें बताया गया था, ये रहा, कोरोना काल तथा विगत वर्षों में भर्तियां न आने के कारण क्या आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3 अथवा 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, ऐसा बोला गया है इसमें। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है कि बोर्ड द्वारा किसी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संगत सेवा नियमावली तथा तथ्यबंदी शासन देशों में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। जो मतलब उनका चला आ रहा है वो रहेगा। आयु में छूट संबंधी नियमों में बदलाव बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो आयु का जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वही रहेगा, बोर्ड ने ये बोला है, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भर्ती बोर्ड इस बात को मान रहा है। तो आयु में जो आपको छूट मिलेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई वो कितने साल की छूट आपको दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद यूपी पुलिस में पहली भर्ती है। अब मैं आपको बता देता हूं, पहले पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। आयु में जो आपको छूट है वो मिलना तय है भाई, वो छूट आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई कोरोना काल की ये पहली भर्ती है और आप सभी को पता है चुनाव भी है। तो अगर हम बात करें जैसे 18 से 23 साल तक, 18 से 23 साल तक क्या है, जनरल की यूआर की एज होती है। वैसे ओबीसी की अगर हम बात करें, एससी की, तो 5 साल की शायद छूट है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बढ़ के कम से कम 23 है, तो कम से कम 2 साल की भी अगर छूट मिल जाती है तो क्या हो जाएगी, यूआर की 18 से 25 हो जाएगी। तो बाकी देखने वाली बात यह है कितनी छूट मिलती है। तो अभी आप अपनी तैयारी में अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर हमें आयु में, हम पता नहीं हमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, और पॉसिबिलिटी यही है कि 99% आपको आयु में छूट मिलेगी। तो आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्द होगा। तो मेरे भाई तय समय पर सारी चीजें होंगी। अब वो समय आ गया है कि आपको टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अगर आप जुड़कर हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस इसी चैनल पर चल रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट तैयारी आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।